बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आप कह सकते हैं कि प्यार हो जाता है। मसलन ये A-10 वॉरथॉग जहाज है। ये कोई सुपरसोनिक जहाज नहीं है, ये कोई एमरैम फायर नहीं कर सकता, लेकिन ये कुछ ऐसे काम कर सकता है कि आप हैरान परेशान हो जाएं। ये आपको गलत साबित कर सकता है। इस जहाज ने जितना मुझे गलत साबित किया है, मैं मानता हूँ कि शायद किसी और जहाज ने मुझे इतना गलत साबित नहीं किया। मैंने आपको कई वीडियोस बना के दी कि अमेरिकन अब इस जहाज को जो है वो रिटायर करने लगे हैं। सिर्फ मुझे नहीं, इस जहाज ने अमेरिकन एयरफोर्स को भी बहुत ज्यादा दफा जो है वो गलत साबित किया। अमेरिकन एयरफोर्स कितनी दफा ये कहती रही कि हमने इस जहाज को जो है वो रिटायर कर देना, हमारे पास अब पैसे नहीं है। इस जहाज ने अपनी आखिरी जंग जो है वो अफगानिस्तान में लड़ ली। चीन के खिलाफ ये जहाज जो है ये काम नहीं कर सकता। चीन के पास और रूस के पास जो है वो सरफेस टू एयर ऐसे मिसाइल्स हैं कि ये जहाज उनके खिलाफ जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। हवा में उड़ते इसको गिरा दिया जाएगा। इस जहाज का कुछ भी नहीं बनेगा। अभी कुछ अरसा पहले ही अमेरिकन और पेंटागन वाले जो है वो ये बात कर रहे थे, लेकिन अब उनको अपनी इस स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो नजरसानी करनी पड़ेगी। और उसकी क्या रीजन है कि अब अमेरिकन ने ये डिसाइड किया, अमेरिकन एयरफोर्स ने ये डिसाइड किया है कि वो इस A-10 वॉरथॉग जहाज को जो है वो यूरोप के अंदर भेज रहे हैं। और 5 मई 2022 यानी कि आज से सिर्फ 5 दिन पहले या 6 दिन पहले ये जहाज आइसलैंड के अंदर लैंड कर चुके हैं। आपको पता है कि इस वक्त यूरोप के हालात खराब हैं। आपको पता है कि इस वक्त रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर चढ़ा हुआ है और सारे का सारा यूरोप जो है विद सम एक्सेप्शंस वो यूक्रेन की मदद कर रहा है। चाहे वो पैसा दे के मदद कर रहा है, चाहे वो असला दे के मदद कर रहा है, चाहे वो क्लैंडस्टाइनली मदद कर रहा है, किसी भी तरीके से यूक्रेन की मदद जो है वो नेटो वाले जरूर कर रहे हैं। अमेरिका सीक्रेटली जो है वो यूक्रेन के फौजियों को जर्मनी के अंदर जो है वो ट्रेनिंग दे रहा है। अब अमेरिकन ने ये ऐलान किया है कि वो अपने इस A-10 वॉरथॉग जहाज को जो है वो यूरोप में दोबारा भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? आइसलैंड ये पहुंच चुके हुए हैं। ये मैं आगे चल के बताता हूँ कि ये क्यों भेज रहे हैं। इसकी भी एक बड़ी खास रीजन है, लेकिन पहले खबर ये है कि 4 जहाज जो हैं वो नॉर्वे जा रहे हैं 6 मई को, और उसके बाद 6 मजीद जहाज जो हैं वो 7 मई को नॉर्दर्न मैसेडोनिया जा रहे हैं। और अब अमेरिका अपने A-10 जहाजों को नॉर्दर्न मैसेडोनिया, लेटविया, लिथुवेनिया, एस्टोनिया और पोलैंड के अंदर जो है वो हाउस करेगा। और वहां पे ये जहाज जो है अपने आप को एक्लेमेटाइज करेंगे। जहाज तो नहीं, पायलट्स वगैरह एक्लेमेटाइज करेंगे और उसके बाद ये जहाज इन ममालिक के अंदर नेटो एक्सरसाइजेस का हिस्सा बनेंगे। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? जैसा कि आपको पता है कि A-10 जो है वो एक प्राइमरीली लो एल्टीट्यूड के ऊपर उड़ने वाला क्लोज एयर सपोर्ट वाला जहाज है। ग्राउंड फोर्सेस को क्लोज एयर सपोर्ट देता है। इसकी जो एवेंजर गन है, कई लोग तो ये कहते हैं कि ये बेसिकली एक जहाज नहीं बनाया गया, ये एक गन थी जिसके ऊपर उन्होंने एक जहाज की जो बॉडी है वो रख दी है। और इसके बारे में एक जोक मशहूर है कि मुख्तलिफ जहाजों के अंदर गन्स लगी होती हैं, इस गन के ऊपर एक जहाज लगा हुआ है। और उसकी रीजन ये कि इसकी जो गन है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, गैटलिंग गन है, और वो इस जहाज का मेन वेपन है। ऑल्दो ये जहाज जो है ये और बहुत से वेपन उठा के लेके जा सकता है, जिनमें A-2 ग्राउंड वेपन शामिल है, A-2 एयर वेपन शामिल है। A-2 एयर वेपन्स के अंदर ये साइड वाइंडर मिसाइल लेके जा सकता है। A-2 ग्राउंड वेपन्स के अंदर ये मैवरिक मिसाइल्स लेके जा सकता है, और बहुत से जो है ये स्मार्ट बॉम्ब्स लेके जा सकता है, JDAMs लेके जा सकता है, लेजर गाइडेड वेपन्स लेके जा सकता है। लेकिन इसकी जो मेन गन है वो इसकी सबसे बड़ी पावर है। अच्छा, एक बात आप समझें कि इस जहाज की जो मेन गन है ना, उसके अंदर 30 मिलीमीटर की गोली आती है। ये जो 30 मिलीमीटर की गोलियां ना, ये 120 राउंड जो है वो इस जहाज के अंदर आप रख सकते हैं। आई बिलीव कि इस जहाज को वो थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर रहे हैं ताकि ये जो उसका मेन वेपन है, ये जो 30 मिलीमीटर वाले राउंड्स हैं, इनकी तादाद को जो है वो इस जहाज के अंदर ज्यादा कर सकें, और 120 राउंड से जो है वो इसकी तादाद बढ़ाई जा सके। ये जो 120 राउंड है ना, ये एक जहाज एक वक्त के अंदर 9 या 10 टारगेट को जो है वो निशाना बना सकते हैं। यानी कि एक बर्स्ट के अंदर अगर वो 10 से 12 गोलियां भी फायर करता है, तो अमेरिकन का कहना यह है कि वो एक अच्छे खासे मोटे आर्मर वाले टैंक या इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल या आर्मर्ड पर्सनल कैरियर को जो है वो क्रिपल कर सकता है। फिर इसके ऊपर मैवरिक मिसाइल्स भी लगे हुए हैं। उसके बाद AGR-20E एडवांस प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम जो है वो भी लगे हुए हैं, स्मार्ट बॉम्ब्स लगे हुए हैं, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स लगे हुए हैं। तो गोलियां और ये मिसाइल्स और बॉम्ब्स वगैरह को मिला के आप कह सकते हैं कि एक A-10 जहाज जो है वो एक सॉर्टी के अंदर 9 से 10 टैंक या इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को जो है वो निशाना बना सकता है। लेकिन ये बात अगर हम जानते हैं तो ये बात टैंक बनाने वाले भी जानते हैं। टैंक बनाने वाले जो होते हैं वो अपने ERA यानी कि ये जो टैंक्स के ऊपर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगा होता है, इसको वो बेहतर से बेहतर बनाते जाते हैं। देखें, एक बात तो जरूर है
कि जितना आप एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर जो है उसकी तादाद बढ़ाएंगे, टैंक का वजन बढ़ेगा। तो ये एक ट्रेड ऑफ उन्होंने करना होता है, लेकिन इस एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर को जो है वो बेहतर बनाया जा रहा है, इसके वजन को कम किया जाता है और इसकी ताकत जो है, इसकी जो रेजिस्टिव पावर है उसको ज्यादा बढ़ाया जाता है। इसके ऊपर रिसर्च चलती रहती है। तो टैंक वाले जो है वो अपनी रिसर्च जारी रखते हैं, वो नया से नया और बेहतर से बेहतर ERA जो है उसको डेवलप करते हैं। तो रिसेंटली अब फरवरी के अंदर अमेरिकन ने एक टेस्ट किया है कि एक नए किस्म का ERA जो कि उनके मुताबिक डेवलप किया जा सकता है, उसको उन्होंने पिच किया है इस A10 के वेपन्स के अगेंस्ट, खास तौर पे इसकी गन के अगेंस्ट। और ये टेस्ट जो है उन्होंने अमेरिका के अंदर कंडक्ट किया है और ये जो टेस्ट फरवरी 2022 के अंदर कंडक्ट किया गया था, उसके अब जो रिजल्ट सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि इस टैंक की जो एवेंजर गन है वो किसी भी नए ERA यानी कि एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर के लिए जो है वो खतरनाक आज भी साबित हो सकती है। यानी कि इसकी जो गन है वो आज भी इफेक्टिव है इन नए ERA के अगेंस्ट। यानी कि अगर रशिया कोई नया ERA जो है उसको डेवलप कर लेता है, चाइनीज कोई नया ERA डेवलप कर लेते हैं, यही दो इस वक्त एडवर्सरीज है ना अमेरिका के, तो क्या इस नए ERA के अगेंस्ट A10 की जो गन है वो क्या आज भी इफेक्टिव है? तो ये जो फरवरी में टेस्ट किया गया है, इसके रिजल्ट्स जो सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि जी हाँ, इस A10 की जो गन है वो किसी भी नए और एडवांस ERA के अगेंस्ट आज भी इफेक्टिव है। और इसी वजह से अमेरिकन ने अब इस जहाज को जो है वो यूरोप के अंदर भेजा है। तो मैं फिर वही बात करूंगा कि इस जहाज ने न सिर्फ मुझे जो है वो कई दफा गलत प्रूव किया है, बल्कि इस जहाज ने अमेरिकन एयरफोर्स और अमेरिकन लॉ मेकर्स को जो है वो कई दफा गलत प्रूव किया। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो, ये थी एक इन्फॉर्मेशन A10 जहाज के हवाले से। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।